आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की पहली खुली जेल का उद्घाटन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं खुली जेल के लोकार्पण के अवसर पर यहां आया था। यह प्रदेश की 8वीं खुली जेल है। हमारा प्रयास है कि जेल में सारी मूलभूत सुविधाएं मिले। के काम में मेरी बधाई और उम्मीद करता हूँ कि जन चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है। पंच महाभूत तत्वों में जल की विशेष महत्ता है और खासकर वर्षा पूर्व इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि पहले जब यह नहीं था तब यहाँ पुलिस लाइन में पानी के ट्यूबवेल भी बोल जाते थे। आज इसके कारण से वो लंबे समय तक चलते हैं। मैं एक अच्छे कार्य रुद्रप्रयाग की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, आज यहां बहुत दुखद घटना हुई है। एक टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ लोगों के इलाज के लिए रुद्रप्रयाग में भेजा गया है और कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स में भर्ती कराया गया है। जो भी घायल हैं उनका इलाज अच्छे से हो, उस पर हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है। घटना में 10 के करीब लोग हताहत हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुखद घटना यहाँ पर हुई है और एक टेम्पो ट्रेवलर जो कि दिल्ली से चला था वो रुद्रप्रयाग के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और घायलों को कुछ लोगों को रुद्रप्रयाग में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करवाकर एम्स में भर्ती करवाया गया है और सभी की जो भी घायल हैं उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से उनकी केयर हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है और इस घटना में 10 के लगभग लोग हताहत हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, हम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली रहें। रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो लगातार बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश मजबूत रहेगा। तैयारी पूरी है। हमारा एक कार्यकर्ता आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। है कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट बरकरार रखेंगे या रायबरेली? हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चाहती है कि वो रायबरेली रहें, क्योंकि रायबरेली पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो पुरखों का रिश्ता लगातार बरकरार रहे और उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश आने वाले 27 किसका आभार जताएंगे। जो किसानों की जमीन ली जा रही है, जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, जब बिना मुआवजे की जमीन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर वालों को लाठी मारकर ले रहे हैं और तमाम अब वहाँ की जो गंजारी में जो स्टेडियम बना रहे हैं, जबरदस्ती किसानों की बुलंदशहर के खुर्जा में एक निजी कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। आगे कहा कि दुनिया में हम ताकतवर देश बनकर उभरना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, न मुझे उस पर कमेंट करने की जरूरत है। लेकिन विद्या जो आप कह रहे हैं कि विद्या, पता नहीं मैंने इस थोड़ा सा बगैर तैयारी के था तो मैंने कहा या नहीं कहा। हिंदुस्तान की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। अगर आज भी आप जब कहते हो कि हम भारत दुनिया में ताकतवर देश बन के हम उभरना चाहते हैं 2047 तक, तो हमारी मुख्य जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बन जाएं। हमारी महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बन जाएं, नॉलेज डेस्टिनेशन बन जाएं। हमारे यहाँ कहा गया, आज नहीं कहा गया, हजारों साल पहले कहा गया, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अगर जन्मन स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वमानव।
हमारे मनीषियों ने कल्पना करी कि भारत विज्ञान और विज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहां दुनिया से लोग चल के आएंगे और अपनी संस्कृतियों के बारे में भी आके भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कोई इससे असहमति हो ही नहीं सकती। और अगर कोई गलत हुआ है कुछ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो सके। हम आतंकवादी, पता नहीं कि मुझे उस पर आप बता रहे हैं, मुझे तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम तो पिछले आज कितना 80 से आतंकवाद का शिकार हैं हम। तो उसका जो 80 से आतंकवाद का शिकार है भारत, तो उसका तो एक ही तरीका है और वो ये कि हमें इस पोजीशन में होना चाहिए कि जहां हम इन खतरों से बहुत ही प्रभावी ढंग से निपट सकें और निपट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दुर्घटनाएं हैं जो कभी भी मतलब जो हो जाती हैं, मगर हमारी तैयारी में मुझे लगता है कि तो तमाम लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारे पुलिस के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ऐसे लोगों को लगता है कि अब उनके लिए बहुत स्कोप नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल एक डेयर डेविल का काम करते हैं। और नोएडा में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, सेक्टर 67 में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। फायर विभाग को इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर 8 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। यह घटना थाना फेस 3 इलाके की है, लेकिन अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग से आग ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के मौसम में इस तरह की आग की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी गोपेश्वर पहुंचे। गोपेश्वर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनिल बलूनी गढ़वाल लोकसभा से बीजेपी सांसद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो वादे उनके द्वारा किए गए थे सभी पूरे होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में काम करेंगे। पलायन को लेकर सकारात्मक पहल की जाएगी। अपना वोट अपना गांव अभियान भी चलाया जाएगा। जुलाई माह से अभियान शुरू किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ा परिश्रम है, मीडिया के सहयोग अगर आप इन चुनाव के परिणाम को देखें और 2019 के चुनाव को हटा के अगर आप देखेंगे तो 4,32,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को और पिछले 10 साल चुनाव की का विश्लेषण भी है तो 4,32,000 का मार्जिन और मतदान इससे पहले नहीं था। सब बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और हरिद्वार एसएसपी प्रमिद डोभाल ने गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने कहा, गंगा दशहरा के साथ साथ निर्जला एकादशी का भी स्नान आ रहा है और सप्ताहांत भी है। इसके मद्देनजर काफी भीड़ आने की संभावना है, जिसको देखते हुए पूरे क्षेत्र को जोन में बांट दिया गया है। करीब 500 पुलिस कर्मियों के साथ साथ पीएससी भी तैनात है। भीड़ की तादाद को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। गंगा दशहरा के साथ साथ निर्जला एकादशी का भी स्नान आगे है, साथ में वीकेंड भी हमारा पड़ रहा है। इसके मद्देनजर काफ़ी भीड़ हमारे एक्सपेक्टेड है, जिसके देखते हुए समस्त जो मेला क्षेत्र है उसमें 3 सुपर जोन और 9 जोनों में से डिवाइड किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी और जोनों में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। इनको पर्याप्त फोर्स दिया गया है और करीब 500 के आसपास कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स इंस्पेक्टर दिए गए हैं, साथ में पीएससी अलग से दिया गया है। इसमें भीड़ की जो तादाद है उसको देखते हुए हमारा जो ट्रैफिक प्लान अलग से गया है, उसमें एसपी ट्रैफिक स्तर के अधिकारी उसको रोड डाइवर्जन प्लान को नियंत्रित करेंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक सरकार ने आम जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.02
2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया। इससे कर्नाटक के लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार ने बिक्री कर में 29.84% और 18.44% की बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3 रुपए और 3.05 रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। और छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए और एक सुरक्षा कर्मी ने जान गंवाई। एसपी प्रभात कुमार ने बताया, 2 दिन पहले हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर 4 जिलों से सुरक्षा कर्मियों ने खोज अभियान चलाया। पिछले 2 दिनों से मुठभेड़ जारी थी। आज सुबह जब मुठभेड़ खत्म हुई तब हमें 8 हथियारबंद और नक्सलियों के शव बरामद हुए। घटना में हमारे एक भी जवान की शहादत नहीं हुई और 2 घायल हुए हैं। 2 दिन पहले नक्सलियों की आसूचना थी। उस आसूचना पे मार के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस, 4 जिलों की एलिट फोर्सेस डीआरजी और एलिट एसटीएफ, इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कंपोनेंट्स 4 जिलों में कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, चारों की डीआरजी थी। एसटीएफ का एक बड़ा कंपोनेंट था और इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कंपोनेंट्स थे। अलग अलग क्षेत्रों से मार के क्षेत्र में नक्सल सर्च अभियान में निकले थे और पिछले 2 दिनों से मार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था। और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे बनी अवैध बस्ती अकबर नगर में बुलडोजर धड़ाधड़ मकानों को गिराकर मैदान बना रहा है। फेज 1 में एक मकान जमीनों-जद हो चुका है। फेज 2 में 1800 मकानों को भारी संख्या में सुरक्षा बलों के बीच गिराया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का ये 6वां दिन है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में अकबर नगर द्वितीय में करीब 1800 अवैध मकानों पर हथौड़ा चलेगा। योगी सरकार यहां भूमाफिया घुसपैठियों द्वारा कब्जा कर बनाए गए अवैध मकानों को ध्वस्त कर क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माणों पर यह कार्रवाई की है। किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश देते हुए कहा, यह सुनिश्चित कराया जाए कि नदी बेसिन में कोई बसावट ना हो, पुराने तालाबों, पोखरों और अन्य जलाशयों को सुरक्षित किया जाए। अतिक्रमण हो तो तत्काल हटाया जाए। वहीं ड्रोन से ये वीडियो बनाई गई है जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखा जा सकता है। अलीगढ़ में खाकी के दागदार होने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्राधिकारी अकमल खां के द्वारा जांच शुरू कर दी गई। दरअसल मामला जिला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र का है, जहां के चौकी इंचार्ज के द्वारा समझौता कराने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है दरोगा जी दोनों पक्षों में फैसला होने के बावजूद फैसले को स्वीकार नहीं रहे थे, जिसको लेकर रिश्वत की मांग की गई थी। दरअसल थाना हरदुआगंज के गांव चौहानपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान एक पक्ष ने थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ युक्ति से छेड़छाड़ और मारपीट करने की तहरीर दी थी। पूरे मामले में बताया जाता है गांव के लोगों के द्वारा आपसी मामला बताकर दोनों पक्षों का सुलहनामा कराया गया, लेकिन गांव के हल्के पर तैनात दरोगा जी पर समझौते को स्वीकार न करने की बात कही गई, जिसके बाद दरोगा जी रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। हमारे गांव में झगड़ा हो गया था। अच्छा 10-12 दिन पहले 2 पक्षों में, अच्छा, एक ही समाज के लोगों में, ठीक है, झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद में एक पक्ष का एप्लीकेशन थाने में दे आया था। अच्छा, कि वहाँ मेरी लड़की से छिड़खानी की है, मारपीट की है, ऐसे करके दे आया था। ठीक है। उसके बाद में फिर गांव के सब लोगों ने बैठ के उनका फैसला करवा दिया। ठीक है। फैसला की कॉपी लेके थाने चले गए दरोगा जी के पास। अच्छा, दरोगा जी थे माने करी, दरोगा जी ने मना कर दी, मैं कोई ये फैसला नहीं मानूंगा, मुकदमा लिखूंगा। कौन दरोगा जी थे? ताहिर अहमद। अच्छा, फिर हल्का इंचार्ज है हमारे ताहिर अहमद। अच्छा, कौन वो थे? ठीक। तो उन्होंने मांगे थे 20,000 रुपए। अच्छा, किससे? उसी पक्ष से 20,000 रुपए दिलवाओ।
हमसे कही कि तुम 20,000 रुपया दिलवाओ। अच्छा। तो लिफाफा में फैसला की कॉपी में हमने उन्हें 2,000 रुपया दे पहले। कहाँ? अपनी फैक्ट्री पे बुला के यहीं पे तारानगरी में। तारानगरी। अच्छा, ये वो यहीं आगे बोले कि मैं वहीं आ रहा हूँ, थाने बताओ। तो मैं कहा ये कब की बात है? ये पिछले संडे की बात है। अच्छा सर। हाँ, जा संडे का होगा, बात है पिछले संडे की बात। वहां में हमने 2,000 रुपया उन्हें दे। 2,000 की उन्होंने मना कर दी, फिर 3,000 दे दे। 3,000 वो बड़ी मुश्किल थी, 3,000 रुपया ले उनने। 3,000 रुपया ले बाद बोले कि भैया बात भाई पैसा मैं तुम दे लूंगा। मैं खाते दे दूंगा भैया। लड़ाई नहीं की भैया, मैं तो गांव बस्ती के नाते थे, मैंने गरीब आदमी है ये, इनको समझो। मैं क्षेत्राधिकारी अदरौली जनपद अलीगढ़ आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज दिनांक 14 जून 2024 को थाना हरदुआगंज के एक हल्का दरोगा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि उसके द्वारा जो है वो ब्राइब दिया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रारंभिक जांच आख्या तैयार कर वरिष्ठ अधिकारीगण को प्रेषित की गई है और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा विभागीय कार्रवाई जो भी होगी उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मैं क्षेत्राधिकारी और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाएं धरातल पर किस प्रकार धराशायी हो रही हैं, इसका एक नमूना भिंड जिले के कोहद विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पीपहांडी में देखने को मिला, जहां केंद्र सरकार द्वारा एक साल के 365 दिनों में 100 दिन मजदूरी की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को सरपंच और सचिव मिलकर पलीता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसमें ऐसे जॉब कार्ड धारी मजदूर जिनको मनरेगा के तहत मजदूरी दी जा रही थी, जो या तो अस्पताल में एडमिट हैं या फिर प्रदेश से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। डिलीवरी हुई थी 17 तारीख को, घर पर थे लेकिन बहुत नहीं हुई थी। क्या हुआ था? पैसा निकाल रही थी, मजदूरी गई थी आप करने? नहीं। कहाँ नहीं गई थी? मजदूरी। और आपने मजदूरी की नहीं कभी? नहीं। अच्छा, तो आपके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं? जी। डिलीवरी हुई थी 17 तारीख को, घर पर थे लेकिन। ये मामला ग्राम पंचायत भिवाड़ी का है। यहाँ मनरेगा के नाम पे काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है, लाखों रुपए का घोटाला भी हो चुका है। मजदूरों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं, अन्य नाम मनरेगा के जो पोर्टल पे फीड किए जा रहे हैं वो कहीं मौके पे है नहीं है। एक ही कुल निर्माण को नाम बदल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है और जिन लोगों के नाम से, जिन मजदूरों के नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है वो मौके पे ही नहीं है। कोई तो मजदूर भर्ती है, बच्चा पैदा कर रही है एक महिला ग्वालियर में, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है। ये एक बच्चा एक झांसी में पेपर दे रहा है, उसके नाम से निकाला जा रहा है। आप किसी भी मजदूर को कहीं भी पूछ लो कि कहाँ काम चल रहा है, सब मना कर रहे हैं, मैंने कहीं काम नहीं किया है। ये जैसे कि अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत पिपाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवरी पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट थी और एक स्टूडेंट जिनका कि कहीं एग्जाम दे रहे थे, दोनों के नाम जो है मस्टर में लिखे गए हैं और मस्टर में उनको शायद अटेंडेंस बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है सामने जो आ रही है प्रथम दृष्टया। और इसमें हमने अपने परियोजना अधिकारी को जांच के लिए कल भेज दिया है। मुझे लगता है वो आज जांच रिपोर्ट जो है उनकी टाइप हो रही है। जैसे जांच के निष्कर्ष आ जाएंगे तो हम उसमें संभवतः कल जैसे रिपोर्ट प्राप्त। और यूपी के रायबरेली में अवैध कब्जेदारों पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। मामला सदर तहसील के सारवा गांव का है, जहां तालाब की सुरक्षित जमीन पर भूमाफियाओं ने बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सदर तहसील के सारवा गांव के दुर्गेश ने तालाब की सुरक्षित जमीन लगभग 1.5 बीघा पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराकर उसे कब्जा कर लिया था, जिसको सदर तहसीलदार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी की मदद से हटवाकर जमीन को खाली करवाया गया। और यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं की खुली दबंगई सामने आई। भाजपा दबंगों ने मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा। दोनों घायल भाइयों को रूसा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे दरोगा और 2 सिपाहियों के साथ भी दबंगों ने मारपीट की और वर्दी फाड़ी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। भाजपा महानगर मंत्री समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। हुआ कुछ नहीं था, ये छोटा खाना खा रहा था, बड़ा टहल रहा था।
ये आए अमन, शशांक, भूमिक और प्रखर राठी और एक ऐसा क्या पत्थर वाले का ये नहीं नाम मुझे, ऐसे होगा या कुछ भी होगा, और 15-20 और थे। इन्होंने मेरे बेटे के गोली मारने की कोशिश की, पिस्टन थी सब पे। मेरा बेटा भागा है, मेरे बेटे ने छोटे बेटे को फोन किया है कि आज जल्दी मुझे मार दिया मैं। हम आए जब तक अधमरा कर दिया मेरा बेटा। अब बट मार के मैं आई हूँ, तो मैं लेटी हूँ अपने बेटे के ऊपर, तो ये देखो मुझ में बट मारी है, मैं बेटे के ऊपर लेट गई हूँ और फायरिंग खूब करी है वहाँ पे। ये निशान का लग रहा है? ये निशान ये बट मारी है उसने पिस्टन की। थाना शासनी गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना शासनी गेट के आगरा रोड पर 2 बच्चों में मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जिन व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही थी उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया तथा घायल को तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस संबंध में घायल के परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 307 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा आरोपी गणों द्वारा चूंकि पुलिस के साथ भी मुजहमत की गई, इस संबंध में भी एक अतिरिक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मैं दिल की गहराइयों से समस्त ग्वालियर चंबल की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 29 के 29 सांसद बीजेपी के चुने गए। समस्त मध्य प्रदेश के 9 करोड़ मतदाताओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। ग्वालियर चंबल ने चारों के चारों झंडे बुलंदगी से मध्य प्रदेश के नींव में गाड़ के रखे हैं। चाहे मुरैना हो शिवमंगल जी के साथ, चाहे भिंड हो संध्या जी के साथ, चाहे ग्वालियर हो भारत सिंह जी के साथ और चाहे गुना हो, समस्त ग्वालियर चंबल की जनता को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए, उनके पैर को छूते हुए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने हम चारों प्रत्याशी को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। उसी संदर्भ में आज मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक ही ऐसा प्रदेश जहां 29 के 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की अथक मेहनत से ये सब संभव हो पाया है। और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक मध्य प्रदेश के देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से गूंजा है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।